everyone. Hope you are doing well. Myself, C. Gaur Sharma. This video is regarding the vacancies in the Bharat Petroleum Corporation Limited, which is an Maharatna category company. गवर्नमेंट PSU है, उसके अंदर वैकेंसीज आई है फॉर दी CA इंटर और CMA इंटर के लिए. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस वैकेंसी इज नॉट फॉर द क्वालिफाइड CA और CMA. तो उनके लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, ओनली CA इंटर और CMA इंटर के लिए वैकेंसी है. अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, दैट इज द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है, एक जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और इंडिया के अंदर तो वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड कंपनी, जिसके अंदर रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग और बहुत सारे प्रेजेंस है इंडिया के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी हैव एक्सटेंसिव इवोल्यूशन इन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, फ्यूल स्टेशन. कंपनी के कुछ इंटरनल टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन उसको 2040 तक करना है इन द स्कोप 1 और 2 के अंदर. तो सस्टेनेबिलिटी की इन द फॉर्म में कंपनी में अच्छा काम कर रही है. बीइंग अ पेट्रोलियम कंपनी, तो सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है. अगर मूव करें कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं फॉर दी इन द भारत पेट्रोलियम के अंदर, तो देयर इज अ सर्टेन वैकेंसी लाइक जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स. हम जो बात करने वो वाले हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स प्रोफाइल की बात करने वाले हैं. तो इसके अंदर जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज द 35 ईयर्स और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 30 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स. क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस, ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, प्लस क्या होना चाहिए? CA इंटर और CMA इंटर होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. तो दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब. इसको डिटेल में रीड करते हैं कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए विद 55%. SC और ST कैटेगरी पर्सन के लिए रिलैक्सेशन है अप टू द 50%. मतलब जो अदर देन SC ST है उनके लिए 55% से पास होना चाहिए और जो SC ST है वो 50% पास करेंगे तो चलेगा. और CA इंटर और CMA इंटर उनका कंप्लीट होना चाहिए. एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट. अब यहाँ पे रेलिवेंट वर्ड यूज किया इन्होंने. तो रेलिवेंट वर्ड है कि कोई टीचर के आपने कहीं टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं होगा. इसके अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपकी, आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर ऑडिट का वर्क कर रहे हो, टैक्सेशन का वर्क कर रहे हो, अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हो, ये सारे वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर 5 इयर्स के लिए काउंट होगा. एम्यूलमेंट्स और द CTC कितना होगा इस पोजीशन के लिए? तो डेजिग्नेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव, पे स्केल 30,000 टू 1,20,000, अप्रोक्स CTC होगा आपका 111.86 lakhs पर एनम. इट में बी अराउंड 12 लाख पर एनम. बट अगर कोई मेट्रो सिटी के अंदर आपका लोकेशन होता है, क्योंकि पैन इंडिया बेस्ड लोकेशन है, तो वेरी करेगा एज पर द लोकेशन, क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर जो आपका CTC होगा थोड़ा एनहेंसमेंट हो जाएगा ड्यू टू द सर्टेन न्यू अलाउंसेस के कारण. वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, थोड़ा सा सिटी को हाई कर देंगे, HRA वगैरह के अंदर इंपैक्ट आ जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का 28 में है, जो ऑलरेडी पास हो चुका है. लास्ट डेट क्या है? 27 जून 2025. तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है. अगर आप एलिजिबल हो फिर उस पोस्ट के लिए और इंटरेस्टेड हो, आप अप्लाई कर सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम CA और CMA में पास कर लिया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं अप्लाई किए, तो उसको अप्लाई ना करें. मिनिमम एज लिमिट 30 इयर्स, अपर एज लिमिट 35 इयर्स. एप्लीकेशन लिंक मैं अटैच कर दूंगा विद दिस वीडियो. लास्ट डेट फॉर एक्सपीरियंस, जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसका लास्ट डेट क्या है? 1 मई 2025 तक आपको काउंट करना है कि क्या आप 5 इयर्स क्वालिफाई कर रहे हो. फीस क्या रहेगा अगर आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो? तो SC ST PWD के लिए इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगेगा. अदर देन दीज कैटेगरीज 1000 प्लस GST उनको पे करना पड़ेगा. So this is regarding the main point of this vacancy, junior executive accounts. If you have any further query, you can connect me on my email ID, mobile number. Thank you very much.